जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्री राधे रानी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था उसकी कथा सुनाएंगे। और आज आज ही के दिन श्री राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था। और जो इस दिन इस कथा को सुनता है उसको साक्षात भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे। वो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री राधा कृष्ण का विवाह। एक बार श्री कृष्ण को लेकर नंद जी वृंदावन पहुंचे तथा भंडार नामक उपवन के गांव को चराने लगे। वहां एक सुंदर सरोवर में गायों को जल पिलाया तथा खुद भी पिया और बाद में श्री कृष्ण को लेकर एक पेड़ की जड़ के निकट जा बैठे। तब श्री कृष्ण ने आकाश में बादल करा दिए। वन में अंधेरा छा गया। वर्षा और हवा जोर से चलने लगी। जोरों की गर्जना हुई। मूसलाधार पानी बरसने लगा और पेड़ भी कांपने लगे। वृक्षों की शाखाएं टूट टूट कर गिरने लगी। यह देखकर नंद जी को विस्मय हुआ। वे विचारने लगे कि गाय और बछड़ों को त्याग कर अपने घर किस प्रकार पहुंचूं। अगर घर ना जाऊं तो इस बालक का क्या करूं। तभी श्री कृष्णचंद्र रो पड़े और पिता के कंठ से चिपक गए। उसी समय श्री कृष्ण के पास श्री राधा जी आई। वे अत्यंत मनोहर आकृति वाली थी। उनका आनंद शरत काल की पूर्णिमा के चंद्र की शोभा को भी फीका कर रहा था। नंद जी श्री राधा जी से बोले कि देवी, मैं तुम्हारे संबंध में यह जान चुका हूँ कि तुम श्री हरि को लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अतः तुम अपने इन प्राणनाथ श्री कृष्ण को पाओ और जहाँ चाहो इनको ले जाओ। अपने मनोरथ की पूर्ति के पश्चात तुम मेरे इस सुत को भी मुझे लौटा देना। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण को नंद जी ने श्री राधा के हाथों में थमा दिया। श्री कृष्ण को लेकर वह नंद जी से कहने लगी कि बाबा, यह रहस्य अन्य किसी को मत बताना। हे नंद, अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने पर तुम आज मेरा दर्शन कर पाए हो। गर्ग जी के वचन द्वारा तुम इस विषय को जान पाए हो तथा हमारे अवतार का कारण भी तुमको ज्ञात है। अब तुम गोकुल पहुंचो। जो चाहो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ। नंद बोले, श्री कृष्ण सहित तुम अपने चरणों की भक्ति मुझको प्रदान करो। राधा जी बोली कि तुमको हमारी भक्ति प्राप्त हो। अंत में मान रूप त्याग कर तुम दोनों पति पत्नी गोलोक गमन करोगे। यह कहकर श्री राधा श्री कृष्ण को लेकर एकांत में चली गई। तब श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप लिया और श्री राधे से बोले कि हे राधा, गोलोक में देव मंडली में जो वृतांत हुआ था वह तो तुमको याद है ना। तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। राधे, जिस प्रकार शरीर की शोभा आभूषण बढ़ाता है उसी प्रकार मेरी शोभा तुम ही हो। प्रिय, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने का समय अब आ गया है। तब श्री कृष्ण ने सन्मुख ब्रह्मा जी आ गए और उनके हाथों में माला थी। पास जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इसके बाद राधा जी के निकट पहुँचे तथा उनके चरण कमल में माथा रखकर उन्होंने श्री राधा को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने श्री राधा और श्री कृष्ण के मध्य अग्नि जलाई और ब्रह्मा जी ने अग्नि में आहुति प्रदान की। फिर ब्रह्मा जी ने श्री राधा का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दिलाया, मंत्र पढ़े और राधा जी से परिजात के फूलों की माला से श्री कृष्ण के गले में डलवाई और श्री कृष्ण से राधा जी के गले में डलवाई। श्री राधा कृष्ण विवाह ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न हुआ। श्री कृष्ण फिर बालक बन गए और श्री राधा जी ने श्री कृष्ण को यशोदा जी के पास जाकर कहा, आपके स्वामी ने यह बालक तुम्हें सौंपने को दिया है। यशोदा ने श्री कृष्ण को राधा जी से लेकर गोद में बिठा लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। राधे राधे। बिन राधे श्याम आधे। श्री राधा जी कौन है? श्री राधा जी कृष्ण की ही अभिन्न स्वरूपा है। भगवान श्री कृष्ण का आनंद स्वरूप ही श्री राधा के रूप में अभिव्यक्त है। श्री राधा कृष्ण नित्य और अभिन्न है। श्री राधा श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं। श्री राधा श्री कृष्ण की आराधिका तथा श्री राधा विश्व जननी है, विश्वमयी है, विश्व स्वरूपा है, विश्वतीता है। श्री राधा योग माया है, देवी माया है, निज माया है। श्री राधा श्री शक्ति है। यह शक्ति ही शक्तिमान श्री कृष्ण की आत्मा है। श्री राधा सबकी आराध्या है।
एक बार द्वारिका की सारी पटरानियां द्वारकानाथ भगवान की श्री कृष्ण के साथ सिद्धाश्रम में पधारी। पटरानियां श्याम सुंदर द्वारा राधिका और व्रज गोपियों के सौंदर्य, माधुर्य, त्याग तथा प्रेम का प्रभाव सुन चुकी थी। उनकी इच्छा हुई कि श्री राधे के दर्शन करें। श्री राधा के दर्शन करने के लिए वे मूर्छित हो गई। उन्होंने अपने सौंदर्य का गर्व जाता रहा। वे सब राधे जी से प्रेम से मिली, परस्पर चर्चा हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार रुक्मिणी ने गरम गरम दूध श्री राधे को पिलाया। तब सब अपने अपने स्थानों को पधार गई। रात्रि के समय जब रुक्मिणी जी ने स्वामी श्री कृष्ण पाद संवाहन करने लगी, रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के चरणों में फफोले पड़ गए हैं। रुक्मिणी के बहुत पूछने पर भगवान ने कहा, रुक्मिणी, राधिका के हृदय कमल में मेरे पद कमल नित्य विराजित रहते हैं। आज राधिका ने बहुत गर्म दूध पी लिया था, इसलिए मेरे पद कमलों में फफोले पड़ गए हैं। उनके प्रेम पाश में बंधे हुए मेरे चरण कमल एक आधे पल के लिए भी वहां से नहीं हटते। तुमने अधिक गर्म दूध दिया, उसी का ये फल है। श्री राधा माधव का यह प्रेम प्राप्त करने के लिए श्री राधा की आराधना ही प्रधान साधन है। भगवान शंकर के पूछने पर स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि हे महादेव, जो मेरी शरण में होते हैं पर मेरी प्रिय श्री राधे के नहीं होते, वे वास्तव में मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रिय श्री राधा शरणापन्न हो जाओ। यह मैं तुम्हें गुप्त रहस्य बतलाता हूँ। मैं तो श्री राधा क्या आधा हूँ। बिन राधे श्याम आधे, बिन राधे श्याम आधे, यह वेद पुराण पुकारे। ठाकुर को अपना करना राधा नाम उचारे। राधा शक्ति अवतरती, न श्याम भी रहते न्यारे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, पड़े हैं तेरे द्वारे। बिन राधे श्याम आधे, सब दुनिया जाने। राधे तेरे कारण ही मनमोहन आने। ठाकुर आने अपना जाने, तब जीवन फल पाया। भटका जग में यूं ही आकर, कैसी है तेरी माया। पल पल छिन छिन नाम जपे, हम तुम्हें आराधे। युगल रूप से दर्श करा दो, कीर्ति नंदिनी श्री राधे। एक बार पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा कि श्री कृष्ण की प्राप्ति शीघ्र कैसे हो सकती है, तो शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, श्री कृष्ण की सेवा से तुम्हें उनके लोक को अनेक जन्मों के बाद प्राप्त कर सकोगी, जबकि उनकी अधिष्ठात्री देवी श्री राधे के प्रसाद ग्रहण से अधिक जल्दी इसी जन्म में ही उनके गोलोक धाम और श्री कृष्ण प्राप्ति कर लोगी। इसलिए श्री राधा के षडक्षर मंत्र को भजो, जिससे सांसारिक दुख तो जाते ही हैं, अपितु श्री कृष्ण प्राप्ति भी सुलभ हो जाती है। इस मंत्र का जाप साधक को प्रतिदिन करना चाहिए। ओम राधाये स्वाहा। इस मंत्र से प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न होकर शीघ्र दर्शन देते हैं। इस कलिकाल में जयदेव के गीत पढ़िए। गीत गोविंद खुला श्रृंगार है। जयदेव महात्मा थे। वे जिस प्रकार के अधिकारी थे, उस प्रकार के अधिकारी श्रृंगार कवि कौन है। इसलिए जयदेव के आदर्श मानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगह जगह उनका स्मरण किया। जो चैतन्य इतने बड़े त्यागी थे कि उस स्त्री का नाम तक नहीं लेते थे। वे स्त्री को प्रकृति कहते थे। वे चैतन्य जो महात्यागी थे, वे भी राधा जी के बारे में लिखे श्रृंगार पदों को सुनकर नाच उठते थे। वे कहते हैं, राधा भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। कृष्ण को आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी। ऐसी कृपा देवी श्री राधे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री राधे रानी सरकार की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई, कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके और आनंद प्राप्त कर सके। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।